जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का 2025 का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह तीसरा वीडियो है, तो इसमें हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है कर्नाटक में। उसके बाद आता है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन में है 18, 20, 23 या 25। इसका आंसर हो जाएगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर है 18 गो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में है यमुना नदी, सांगपो नदी, उसके बाद है यांगतजी नदी, उसके बाद है मानस नदी। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नदी के नाम से। उसके बाद है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? ऑप्शन में है बरौनी, जामनगर, उसके बाद है डिगबोई, बम्बई हाई। इस चारों ऑप्शन में से पुरानी तेल शोधक इकाई होगा डिगबोई। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ऑप्शन में है चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा रोपण फसल इनमें से सभी है। चाय, रबर, गन्ना, यह सभी फसल रोपण फसल है। उसके बाद आता है 56 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ऑप्शन में है यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला या पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। उसके बाद आता है, आगे क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो शेतकारी संगठन स्थापित है महाराष्ट्र में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किसके संबंधित है? ऑप्शन में है पंचायती राज, नगर पालिका, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद है राष्ट्रपति चुनाव। तो 73वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा, यह संशोधन किया गया था पंचायती राज के लिए। अब आते हैं आगे क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसके अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन में है फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली के अध्यक्षता में। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ऑप्शन में है भागलपुर, गोपालगंज, बक्सर या रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में नगर निगम स्थापित हो चुका है। उसके बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? ऑप्शन में है भारत, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो चीन में। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ऑप्शन में है कृषि, पुलिस, सिंचाई या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के इनमें सभी। राज्य सूची में रखा गया है कृषि को भी, पुलिस को भी, सिंचाई को भी, इनमें सभी, यानी कि सभी रखा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? ऑप्शन में है 15, 22, 25 या 21 भाषा। इस चारों ऑप्शन में से भारतीय संविधान के 18वीं अनुसूची में भाषा शामिल है 22 भाषा। उसके बाद आता है 64 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन में है भारत सरकार, भारतीय संविधान या चुनाव आयोग या राष्ट्रपति। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, इसका आंसर होगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव वही कराता है, चुनाव आयोग, और वही चुनाव चिन्ह का आवंटित करता है। नए दलों का, नए पार्टी का गठन होता है तो उसका चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग या नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस चारों ऑप्शन में से 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, बुल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन में है लेनिन, ट्रास्टकी, उसके बाद है स्टालिन, उसके बाद है बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लेनिन ने किया था। अब आते हैं बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ऑप्शन में है 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। इस चारों ऑप्शन में से 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1911 में। इसके बाद है लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की, उसके बाद है गदर पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की या ब्रह समाज की। तो लाला हरदयाल किया था गदर पार्टी की स्थापना, बी नंबर आंसर सही है इसका। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद है इल्बर्ट बिल, उसके बाद है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह खान, उसके बाद है मोहम्मद इस्माइल। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर। क्या है? सी नंबर, नवाब सलीमुल्लाह खान। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण वियतनाम में बायो दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? निम्न में से किसके समर्थक थी? ऑप्शन में है चीन, स्पेन, फ्रांस या पुर्तगाल। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन के सी, फ्रांस। अब आते हैं रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन में है लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, उसके बाद है स्टालिन ने, उसके बाद है ट्रस्टकी ने। इस चारों ऑप्शन में से 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दासता का समाप्त किया। अब आते हैं सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन के सी नंबर, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद है निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ऑप्शन में है सरकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर, इनमें से सभी। निम्न में से तृतीय ढांचा है सरकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का या पंचायती राज, यह तीनों ऑप्शन में तृतीय ढांचा है। उसके बाद आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ऑप्शन में है जीडीपी,
GNP, NNP, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर NNP, यानी कि मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है NNP में। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन में है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय आर्थिक सुधारों में शामिल किया गया है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। अब आते हैं आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद है पूंजी का परिश्रमिक क्या है? ऑप्शन में है लगान, इसके बाद है मजदूरी, ब्याज या मिश्रित या आय। इस चारों ऑप्शन में से 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्याज। उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ऑप्शन में है मुद्रा, बॉन्ड, इसके बाद है अचल संपत्ति या बैंक जमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के सी, अचल संपत्ति। इसके बाद है आगे, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन में है 1988, उसके बाद है 1989, 1990 या 1991। तो जवाहर रोजगार योजना चालू हुआ था 1989 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? ऑप्शन में है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या नाबार्ड या मुद्रा बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक योजना में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य से हुआ है, करने के लक्ष्य से हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। 2025 का सोशल साइंस का पूछा हुआ प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 80 को ही है, 80 को ही सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।